समुद्र के विरह में, जब सब जगह ढूंढा, लताओं से, पत्तियों से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे पूछा, किसी ने जब जवाब नहीं दिया, अंत में सब गोपियां उस यमुना पुलिन कालिंदी के तट पर बैठकर एक स्वर में एक साथ मिलके एक गीत गाती हैं, जिसका नाम पड़ा गोपी गीत। गोपियां कहती हैं, जयति ते धिकम जनमना ब्रजा। प्रभु आपकी जय पहले से थी, ऐसा नहीं कि हम आज आपके पास आई या आपने इस ब्रज वसुंधरा में आए तो आपकी जय, इससे पहले भी जयति ते धिकम, ते अधिकम, उससे पहले बड़ी बड़ी जयकारें थी आप। परंतु प्रभु जनमना ब्रजा, जब से आपने इस ब्रज वसुंधरा से में इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है प्रभु, तभी तो सौंदर्य की मृदुला आपकी जो स्त्रियां हैं, माता लक्ष्मी जीना देवी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़ करके नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं। श्रेयत इंदिरा सस्वदत्री, जो इंदिरा लक्ष्मी वो आकर के तब कब से, बोले जब से आप इस धरा पर आ गए, चिरकाल से स्थिर हो गई हैं। यद्यपि लक्ष्मी चंचला कही गई, लेकिन वह चंचला लक्ष्मी भी आकर के इस ब्रज वसुंधरा में अचला हो गई है, रुक गई है, स्थिर हो गई। किसके कारण? बोले आपके कारण। हे प्रभु, हे विभु, इस तरह हमारा परित्याग मत करो। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी आप ही हो, हम तुम्हारी बिनमोल की दासी हैं। अरे कोई कुछ लेने जाता है तो कीमत देता है, लेकिन हम तो बिना मोल की दासी हैं। हे सूरतनाथ, आप शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हैं। अब हमारे मनोरथ को पूर्ण करो हे प्राणेश्वर, इस तरह हमारा परित्याग मत करो। अगर मारना ही था तो कब का मार दिए होते। विष जला प्याद ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता। अरे मारना कोई जान से, तलवार से मारना ही नहीं होता। ये विरह की अग्नि क्या आपकी हमारे प्राण लेकर के ही मानेगी? और मारना था तो पहले मार देते। उस कालिया नाग, विष जला प्याद, उस विषैले कालिया नाग के विषाक्त जल से आपने हमारी रक्षा करी। हे विभु, अजगर के मुख से हमारी रक्षा करी, इंद्र की वर्षा से हमारी रक्षा करी, दावानल से हमारी रक्षा करी, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, न जाने कितने राक्षसों से हमारी रक्षा करी। क्या इसी दिन के लिए तुमने रक्षा की थी? तुम तो कभी कभी लगता है यशोदा नंदन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया तो हमारी इतनी दयामयी, करुणामयी, और तुम उसके पुत्र नहीं हो सकते। तुम निष्ठुर हो। तुम तो उसी तरह हो जैसे कोई बकरे को पालने वाला लाता है और बकरे को हरी हरी घास खिलाता है और एक दिन उसी बकरे की बलि चढ़ा देता है। तुम तो उस तरह, पहले बांसुरी बजाई, फिर बुलाया, बुला करके अपना अंग संग प्रदान किया। अब विरह की अग्नि पर इस तरह तपाना आपको शोभा नहीं देता। हे विभु, आप हमारा परित्याग न करिए। यदि आप चाहते हो कि अब तक तुम हमारे विरह में अपने प्राणों को धारण कैसे करी, तो हम कलंक से तुमको बचाना चाहती हैं। मारने के लिए तो बहुत आई, कब के मर भी गई होती, लेकिन हे विभु, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर कोई दोष लगे।
आप तो प्रणत जनों को रक्षक करने वाले हो। आपकी कथा, आपकी श्रुतियां अनंत अनंत काल से गान करती आ रही हैं। आपकी कथा कैसी है प्रभु? तब कथामृतम तप्त जीवना कविरीतम श्रवण मंगलम श्रीमदातकं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। हे विभु, आपकी कथा कैसी है? तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो 3 प्रकार के तापों से त्रसित है जीव, उन जीवों को आपकी कथा नव जीवन प्रदान करने वाली है। ये हम नहीं करते। तो कभी भी रीडितम, बड़े बड़े कवियों ने, महर्षियों ने ये बात हमको बतलाई है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। आपकी जो कथा आपका नाम का आश्रय लेता है तो उसका कलमसाप हम समस्त कलमस उसी क्षण समाप्त हो जाता है। अरे आपकी कथा का दान करने वाला, आपकी कथा को श्रवण करने, श्रवण मंगलम, सिर्फ नाम मात्र कथा सुननी है, उतने में ही कथा का पुण्य मिल जाता। ये गोपियां कह रही हैं। हे विभो, इस तरह हमारा परित्याग मत करिए, आप मत जाइए। गोपियों ने बड़ा सुंदर, कभी कभी हमारी ये पलकें जो है ना गिर जाती हैं तो हम विधाता को गाली देती हैं कि अरे विधाता, तूने पलक क्यों बनाई कि प्रभु के दर्शन में विक्षेप उत्पन्न करती। तो हम त्रुटि युगायते, पलक गिरने तक का समय अगर हम बर्दाश्त नहीं कर पाती तुम्हारे वियोग में, और इस तरह तुम हमको वन वन भटका रहे हो, छोड़ करके भटक रहे हो, हे विभु, आपको शोभा नहीं देता। और बाबा कहते हैं कि उन गोपियों ने सोचा कि अगर इतने में भी ना आए तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब इतना सुंदर गीत गाया, भावपूर्ण गीत गाया, तो जब प्रभु नहीं आए तो बाबा कहते हैं रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोविंद की लालसा में वो गोपियां बैठ करके विलाप करने लगी, जोरों से रोने लगी। तो जब आर्त भाव से दीनता पूर्ण भक्त भगवान के प्रति समर्पित होकर के उनको पुकारता है तो भगवान ऐसे नहीं आते। तो कैसे आते हैं? कि तासामाभिर्भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरः सृगवी साक्षात् मनमत मनमता। साक्षात् मनमत मनमता। जब भक्त न अन्य, हे प्रभु, हे विभो, अब हमारे सामने आपके अलावा कोई नहीं है, तो प्रभु कैसे आते हैं? बोले पीतांबर धरा है सृगवी, हाथ में भक्त के आंसू पोंछने के लिए पीतांबर लेकर आते हैं। बाबा कहते हैं उन गोपियों के अश्रु का पोंछने के लिए प्रभु हाथ में पीतांबर लेकर के दौड़े दौड़े आए। और कैसे प्रभु आए? बोले साक्षात मनमत मनमत है, लाखों मनमत कामदेवों को मत देने वाला वह श्याम सुंदर उन गोपियों के बीच प्रकट हो गया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, रास बिहारी भगवान की जय।